मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन। अल्लाह व मलाइकतहु, फरमाया बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी करीम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह भी भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी नबी पाक पर दरूद पढ़ो और खूब सलाम पढ़ो। तो ये आय मुबारका नाजिल हुई कि और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम मुझ पर एक बार दरूद पढ़ोगे तो अल्लाह तुम पे 10 रहमतें फरमाएगा और तुम्हारे 10 गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हारे 10 दर्जे अल्लाह बुलंद फरमा दे। एक बार दरूद शरीफ को वजीफा बनाए, पाबंदी से पढ़ा करें, पाबंदी से। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है कुछ काम करते, कभी कभी मुझे लगता है कि वो काम आज भी बड़े ज़रूरी हैं, बड़े ज़रूरी। बुजुर्ग ये किया करते थे कि वो ना अपनी रेल रखते थे, अपना मुसल्ला बिछाते थे मस्जिद में आके भी, और अपनी तस्बीह साइड पे रख लेते थे सुबह के वक़्त, और रोज़े नहीं होते तो पानी का प्याला भी साथ होता था। कुछ देर कुरान पाक पढ़ना, अपना मुसल्ला बिछाया, फिर उसके साथ कुछ देर तस्बीह पढ़नी, फिर पानी पे फूंक मारनी, उसको पीना। मुझे लगता है ये एहतमाम है इबादत का। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ कि हाथों में तस्बीह रख लो, तस्बीह हाथ में हो तो चलती भी रहती है। तो ये छोड़ दें, लोग क्या कहेंगे, बहाना करेंगे, दुनिया कहेगी ये बाबा तस्बीह हो गया, तो कहने दो, तस्बीह हो तो तस्बीह चलती भी। समझ आ गई ये बात की? तो एहतमाम करें, ये 20 मिनट 10 मिनट मुसल्ले पे बैठ के दुरूद शरीफ पढ़े। हमें मौका मिल जाए तो हम पढ़ लेते हैं। कुछ कहते मैं गाड़ी चलाते चलाते पढ़ता हूँ। मैंने कहा ये सारे तरीके ठीक है, पर मेरी राय यह है कि मुसल्ला बिछा के, खुशबू लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, मदीने की तरफ मुंह करके, यानी हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करना है ना जी, हुजूर की बारगाह में, तो फिर पूरे एहतमाम से सलाम पढ़ें। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 60 से 61 में मुनाफिकीन और फासिकीन और जिनके दिलों में अदावत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोग है और मदीने में झूठी अफवाहें फैलाने वालों को खबरदार किया गया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो इन्हें मदीने में रहने नहीं दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि ये लोग लानती हैं और जहाँ भी पाए जाएं इन्हें चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि ये हुजूर के बारे में दिल में मुनाफकत रखते हैं। फिर आगे सूरह सबा शुरू होती है। इस सूरत की आयत नंबर 9 में दुश्मनान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इबरतनाक अजाब की वईद है। आयत नंबर 10 से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र है कि इन्हें यह फजीलत दी गई कि पहाड़ और परिंदे उनके साथ तस्बीह करते थे। हज़रत दाऊद तस्बीह करते तो पहाड़ भी तस्बीह करते, परिंदे भी। दाता अली अजहरी ने एक बात लिखी है, कहते हैं कि हज़रत हबीब बिन असलम राई थे। दाता साहब ने 1000 साल पहले लिखा है। वो किसी से मिलते नहीं थे, दोपहर के वक्त बकरियां लेके जंगल में चले जाते, मिलते नहीं। एक बंदा बड़ी दूर से आया, कहने लगा मैंने मिलने हैं। उन्होंने कहा बाबा इस टाइम नहीं मिलता। कहने लगे अल्लाह का बंदा है ना, थोड़ा नाराज ही हो जाएगा ना, चला जाता। कहते मैं पहाड़ के पीछे गया तो मैंने अजीब नज़ारा देखा कि बाबा जी मुसल्ले पे बैठे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियां चरा रहा है। भेड़िया वो खाया करता था, आज चरा रहा है। कहते हैं बड़ा हैरान हुआ। बाबा जी कहने लगे इस वक्त क्यों आए हो? तो मैंने कहा हुजूर अगर आ गया हूं तो मेहरबानी करें। मैंने फौरन कहा ये भेड़िया बकरियां चरा रहा है। फरमाने लगे जब से मैंने रब से सुलह कर लिया ना, सारी मखलूक की मुझसे सुलह हो गई, सारी मखलूक की सुलह हो गई। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि पता नहीं बाबा कुछ खिलाए पिलाएगा भी कि नहीं। तो कहते हैं लकड़ी का प्याला पहाड़ के नीचे रखा तो वो शहद से भर गया, फिर मैंने वो पिया, दोबारा रखा तो दूध से भर गया, फिर तीसरी दफ़ा रखा तो वो पानी से भर गया। तो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ। तो कहने लगे हैरानगी वाली कौन सी बात है? अगर बनी इसराइल के नबी दुआ करें अपनी नाफरमान कौम के लिए तो अल्लाह उन्हें पहाड़ों से पानी दे देता है। मैं तो मोहम्मद अरबी का वफादार गुलाम हूँ, तो मुझे नहीं अल्लाह अता करेगा। ये मैं साथ साथ बुजुर्गों की बातें इसलिए करता हूँ, जब बनी इसराइल का जिक्र आता है कि मेरे नबी पाक ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा औलिया बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे।
तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ परिंदे और पहाड़ तस्बीह करते थे। लोहा उनके लिए नरम कर दिया गया था और वो ज़िरहें बनाते थे और बांधने के लिए उनमें कड़ियाँ भी डालते थे। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र है कि हवा उनके तख्त को तेज़ रफ्तारी के साथ उड़ाकर ले जाती थी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और इज़्न से जिन्नात भी उनका हुक्म मानते थे, जिन्नात भी उनका हुक्म। और इसमें एक वाक़े की तरफ भी इशारा है। वो हुआ यूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना बैतुल मुक़द्दस बनानी शुरू की तो ड्यूटी जिन्नों की लगा दी। फरमाया चलो बनाओ। ये कुरान मजीद में जिक्र है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की ड्यूटी लगाई तो पता था आपको कि मेरा वक्त भी करीब है। बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये 12-15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में बादशाह बन गए थे, बड़ी थोड़ी उम्र में। तो उनको पता था मेरा वक्त करीब है। तो बैतुल मक़दस जो है उसकी तामीर का आगाज़ तो किया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, इनके वालिद ने। वो विसाल कर गए थे, इनको वसीयत कर गए। हज़रत सुलेमान हम उसको उन्हीं बुनियादों पर बना रहे थे तो ड्यूटी लगाई जिन्नों की कि बनाओ। पता था मेरा वक्त करीब है तो अर्ज़ करने लगे मालिक अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो इनसे पोशीदा रखना, चला भी जाऊं तो इनसे पोशीदा रखना, जिन्नों से। मैं पर्दा कर गया हूं तो अपनी लाठी पर टेक लगा के खड़े हो गए। जिन काम करते रहे वो करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। उनको पता था कि हज़रत सुलेमान खड़े हैं, ज़रा भी हरकत की ना तो नाराज़ हो जाएंगे। कुछ ने लिखा है कि कई महीने बीत गए, हज़रत सुलेमान खड़े हैं। जब काम मुकम्मल हो गया ना तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया ज़मीन को कि सुलेमान को नहीं उनकी लाठी को तो खा जा। तो फिर लाठी को ज़मीन ने खाना शुरू किया। वो लग जाती है ना कुछ चीज़ें लकड़ी को जो खाती हैं, ने खाना शुरू किया तो डंडा टूटा तो आप ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। फिर जिन्नों को पता चला कि हज़रत सुलेमान तो विसाल कर गए। कितनी देर ऐसा रहा। अल्लाह तबारक व तआला कितने महीने नबी, ये कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, आप 22वें पारे की तिलावत करें तो अगर हज़रत सुलेमान कितने महीने इंतकाल के बाद भी खड़े रहें तो उनको कुछ नहीं होता, तो बताइए ना फिर हुजूर का वो फरमान कितना हक और सच है कि अल्लाह ने हराम कर दिया है ज़मीन नबियों का वजूद खाती नहीं। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन। फरमाया अल्लाह ने हराम कर दिया है ज़मीन पर वो नबियों के जिस्मों को खाती। अल्लाह के हर नबी जिंदा है और वो रिस्क दिए जाते हैं। अल्लाह समझने की तौफीक दे। फिर आयत नंबर 22 से मुशरिकीन के बातिल माबूदों की बेबसी का भी जिक्र है और ये कि अल्लाह ताला के हुजूर उसके इज़्न के बगैर किसी को शफाअत की मजाल नहीं। अर्ज़ करेंगे वो अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से करेंगे। आयत नंबर 28 में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत आम्मा का जिक्र है। आम रिसालत है नबी पाक कि आपकी दावत पूरे आलम इंसानियत के लिए और ये सारा आलम इंसानियत आपकी उम्मत दावत है। और जिन खुश नसीबों ने ईमान कबूल कर लिया वो उम्मत इजाबत है। एक है नबी पाक की उम्मत दावत, तो वो जिसका अल्लाह रब है ना उन सब की तरफ हुजूर रसूल बन के आए, यानी सबको हुजूर ने दीन की दावत देनी है। हाँ जो दावत कबूल कर ले फिर वो उम्मत इजाबत है, कबूल करने वाली उम्मत। अगली आयात में इसी मफहूम को बयान किया कि अपने अहद के जाबिरों और मुतकब्बिरीन को आखिरत में उनके अहद के कमज़ोर तबकात के लोग ये कहेंगे कि हमारे ईमान से मारूमी का सबब तुम बने थे। मज़ीद बताया कि पिछली उम्मतों के खुशहाल लोग मालो दौलत की फरावानी को अपनी मकबूलियत की दलील समझते थे। कहते थे हम अल्लाह के करीबी हैं इसीलिए तो इतनी मालो दौलत दी है अल्लाह ने हमें, इसको वो दलील बनाते थे। हालांकि मालो दौलत कोई दलील अगर ये करीब होने का ज़रिया होती तो सबसे ज़्यादा मेरे नबी पाक की तिजोरियों में होती, ये कोई दलील नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि उसका कुर्ब मालो दौलत की फरावानी से नहीं मिलता बल्कि ईमान और अमले साले की दौलत से मिलता है। और रिस्क की कुशादगी या तंगी का ताल्लुक किसी की फजीलत या बेतौकीरी से नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि कभी वो नेमतों की फरावानी इम्तिहान के तौर पर फरमाता है और कभी आजमाइश में मुब्तला करके बंदे से इम्तिहान लेता है। आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला के फरिश्तों
से सवाल कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते हैं। फरिश्तों का अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हुए इसकी बंदगी का इजहार किया। इस बात का अल्लाह ने इस आयत में जिक्र किया। आयत नंबर 45 में फरमाया कि उन कुफार से पहले जिन लोगों ने रसूल को झुटलाया, हमारे रसूलों को, इनसे कुव्वत और दबदबा में वो लोग ज़्यादा मजबूत थे। आज जो झुटला रहे हैं ना कुरैश वाले, तो जो पहले झुटलाते थे वो कुव्वत और दबदबे में ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन वो भी अल्लाह ताला के अजाब से बच ना सके। तो जब वो नहीं बच सकी कौमें आद और कौमें समूद, इतनी तगड़ी कौमें, तो ये तो बात ही कोई नहीं, तो बात ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। आखिरी आयात में फरमाया कि रोज़े हशर कुफार की ख्वाहिश होगी कि अजाब से निजात मिल जाए, मगर इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। फिर सूरह फातिर शुरू हो जाती है इससे आगे। तो इसकी आयत नंबर 5 में तमाम इंसानों से खिताब करते हुए फरमाया कि क़यामत का वादा हक है और दुनियावी जिंदगी की लज्जतों में खोकर कहीं धोखे में ना पड़ जाना। और शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो, उससे जराने लगाने की ज़रूरत, उससे दोस्तियां ना करते फिरो, उसके लिए तैयारी ना करो। ये रमज़ान के आखिरी दिन शुरू हो जाते हैं तो हमारे बच्चे मोटरसाइकिलें तैयार करनी शुरू कर देते, यानी ऐन रमज़ान में। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ये ईद वाले दिन बड़ी तूफ़ान बदतमीज़ी होती है, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, होती ईद वाले दिन है पर इसकी तैयारी रमज़ान में होती है, तो कितना बड़ा जुर्म है। यानी इधर चांद रात का ऐलान होगा तो उधर तमाशा लग जाए, हमें एहतियात करनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो ये जो चांद रात होती है ना, ये तो मजदूर को मजदूरी मिलने का वक्त होता है, तो लोग हैं कि वो खेल कूद में लग जाते हैं। अल्लाह समझने की तौफीक दे। आयत नंबर 9 से 13 तक एक बार फिर अल्लाह ताला की कुदरत के तहत बारिश के निज़ाम का जिक्र है। इंसान को इसके जौहर तख्लीक की तरफ मुतवज्जे किया गया ताकि सरकशी का शिकार ना हो, और वो ये कि मादा के पेट में हमल को भी अल्लाह जानता है, और ये कि किसकी उम्र में दराजी है या किसकी उम्र में कमी है, वो सब अल्लाह ने किताब तकदीर में लिख दिया है। आयत नंबर 12 से फरमाया कि मीठे और खारे पानी के समुंदर बराबर नहीं होते, मीठे और खारे पानी के समुंदर बराबर नहीं होते, लेकिन फरमाया सब समुंदरों से तुम्हें मछली का ताज़ा गोश्त मिलता है, पानी जैसा भी हो, और तुम उनसे पहनने के जेवर भी निकालते हो, और कश्तियाँ पानी को चीरती हुई चली जाती हैं। निज़ाम लैलो नहार और शम्सो कमर उसी के हुक्म के ताबे, उसी के हुक्म के। ये चांद सूरज अगर किसी इंसान के कब्जे में होते तो कब से इख्तलाफ हो गया होता, कोई कहता उधर से निकल, कोई कहता कम से कम जो हुकूमत बदलती वो तो ज़रूर बदलती एक दफ़ा, ये पिछले लाया है, लिहाजा माज़अल्लाह हम नहीं चलने देंगे। अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह के ताबे, रात दिन का आना भी अल्लाह के, और निज़ाम शम्स व कमर भी अल्लाह के। आयत नंबर 18 में बताया कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, यानी हर एक को अपने अपने अमल का जवाब देना होगा, और जो तज़किया और तकवा इख्तियार करेगा तो उसका फ़ायदा उसी को पहुँचेगा। फिर फरमाया अंधा और देखने वाला, जुल्मत और नूर, साया और धूप, जिंदा और मुर्दा लोग बराबर हो सकते नहीं। यहाँ कुफार और मुनकरीन को अंधे, जुल्मत, धूप और मुर्दे से तशबीह दी गई, और गोया अल्लाह करीम ने अहले ईमान को आँखों वाला कहा, नूर वाला कहा, साए वाला कहा, और फरमाया ये हैं वो जो जिंदा हैं। काफिर जिंदा रह के भी जिंदा, इकबाल ने कहा था जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते, तो दिल जिंदा हो तो फिर हर शय। एक दानश्वर का एक कौल है, वो कहा करते थे रिश्ते एहसास के होते, रिश्ते और एहसास ना हो तो फिर रिश्ते भी। आपको पता है ना, बहन का अगर ख्याल आ गया तो फिर बहन है, लेकिन अगर भाई कहे कि नहीं जी मेरे बहनोई ने ज़ाहिर बड़े किए हैं पैसे, वो तो सारा उस ख़ानदान को चला जाएगा, तो मैं बहन के बच्चों से, तो ये एहसास ख़त्म हो गया। तो फरमाया कि ये ज़िंदा रहता है, जो मोमिन होता है, मोमिन जिंदा होता है, काफिर मुर्दा होता है, इसलिए कि उसका दिल मुर्दा होता है।
अल्लाह ताला ने इन आयात में ये भी बताया कि हुज्जत इलाहिया कायम करने के लिए हर कौम की तरफ नज़ीर यानी रोशन दलाइल और इल्हामी किताबें दे के नबी और रसूल भेजे गए, लेकिन हर दौर में पैगाम हक़ को झुटलाने वाले मौजूद रहे। आयत नंबर 27 में फरमाया कि एक पानी से मुख्तलिफ रंगों के फलों, एक ही पहाड़ी सिलसिले से मुख्तलिफ रंगों के पहाड़, एक नौए इंसानी से मुख्तलिफ रंगों के लोग और चारपायों और जानवरों को मुख्तलिफ रंगों में पैदा करना, यह अल्लाह ताला की वहदानियत की दलील है। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों की शक्लें अलहदा होती हैं। ये ना मसल पे गौर नहीं ना करते, वरना फौरन बंदा क्या उठता है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह। आप गौर करें, हर बंदे ये चीज़ें लोग बनाते हैं ना जी, इसमें इतनी डाल दो, इसमें इतनी डाल दो, इतनी, तो एक तरह की चीज़ें बनती जाती हैं, एक ही तरह। कोई भी चीज़ जो इंसान बनाता है, चम्मच है, बर्तन है, तो एक ही तरह का बनाता है। अल्लाह करीम की तख्लीक का कमाल ये है कि नाक हर बंदे की एक है, आँखें 2 हैं, कान 2 होंठ सबके है ना, पर चेहरे मुख्तलिफ हैं। समझते हैं आप बात? ये नहीं, वही चीज़ें अल्लाह ताला ने दी जो सबको दी, पर इसके बावजूद चेहरे मुख्तलिफ हैं। तो मानना पड़ेगा कि जो बनाने वाला है वह बड़ी शान वाला है, जो बनाने वाला है वो बड़ी शानों वाला है। जो वो बना सकता है दूसरा कोई नहीं बना सकता। आयत नंबर 28 में बताया कि जो उलमाए रब्बानीयीन है ना, उनके दिलों में अल्लाह की खशियत होती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये मसला थोड़ा ज़रूर सुन लें। फरमाया अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वो डरते हैं जिनके पास इल्म है। एक लफ्ज़ कभी कभी हम कहते हैं, लड़ाई हो जाए ना तो कहते हैं तू मैनू जानता नहीं। इसका क्या मतलब होता है? तू मैनू कहते हैं ना कुछ लोग, तू मैनू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तू मेरे से लड़ाई कर रहा है, तू मेरी ताकत नहीं जानता, मेरे ताल्लुकात नहीं जानता। ये तर्जुमा इसका। तू मेरी दौलत को नहीं जानता, मैं कितने लोग मेरे हैं चाहने वाले, प्यार करने वाले, या मेरे खानदान वाले, तू जान। ये मतलब होता है कि तू मुझे जानता। जो जानता होता है वो डरता है, जो नहीं जानता वो ऐसे होता है। जो बंदा रब को जानता नहीं ना वो नहीं डरता, और जो जान लेता है ना वो डरता है। पता चल जाता है कितनी कुदरतों वाला है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम सबसे बढ़कर रब को जानता हूं और मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं। इसलिए ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता, अल्लाह से ज्यादा डरने वाला आलिम होता है। जो बंदा कहता है मैं किसी को बोलने नहीं देता, मैं बड़ी कहानियां सुनाता हूं, तो ये इल्म की अलामत नहीं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में से जो आलिम है वो अल्लाह से डरते हैं। अगर तू ज्यादा डरता है तो तू बड़ा आलिम है, अगर तू नहीं डरता फिर तू अनपढ़ है। ये तो अपने आप से पूछ ले। अब लोग कहते हैं जो जरी हो जाए, जो बेदरेग बोले वो आलिम है। ना भाई, जो सोच सोच के बोले, जो डर डर के बोले, जो एहतियात से बोले, असल आलिम वही होता है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए।